क्लास 12 आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये आपका। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले आपको 11th में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है कि व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ए और बी दो सेट है, ठीक है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किससे डिनोट करेंगे? ए एंड ए क्रॉस बी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये देखिए, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ए बी, जहाँ पर ए फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट का ए सेट का, और सेकंड एलिमेंट बी किसका होता है? सेकंड एलिमेंट सेट का, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें पढ़ना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे एंड इट इज़ द सबसेट। फर्स्ट सबसे पहली कंडीशन है कि ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मतलब जब भी हमको रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी निकाल के रखना है, फिर हम उसी में से रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने क्या लिया, एक सेट ले लिया ए, और उसमें क्या ले लिया? स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल ले लिए। ए सेट में क्या लिया मैंने? स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल लिए। और मान लो आर आपका एक सबसेट है, तो उसमें ए बी लेंगे। क्या लेंगे? ए बी। आर सेट मैंने बताया है क्या होगा, उसमें हम बताएंगे रिलेशन बताना पड़ेगा, लेकिन इसका कि ए और बी में क्या रिलेशन है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर होनी चाहिए, लेकिन ए और बी किसके एलिमेंट हैं? ए के। तो बताइए आर में क्या होगा, क्योंकि ए इज द सिस्टर ऑफ बी और ए और बी दोनों किसके एलिमेंट है? ए में। ए में तो बॉयज है, तो इसमें सिस्टर कहाँ से हो सकती है? इसलिए ये आर कैसा होगा? एम्प्टी। आर क्या होगा? एम्प्टी। इसलिए रिलेशन हमारे पास है। रिलेशंस की कई टाइप हैं। ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर कोई भी ए का एलिमेंट उससे रिलेटेड नहीं है तो उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। बॉय स्कूल में सिस्टर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। और सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है? इसमें तो एक भी एलिमेंट, एम्प्टी में तो एक भी एलिमेंट रिलेट नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है? हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब हर एलिमेंट का ए से रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये दो रिलेशन है आपके पास, एम्प्टी और यूनिवर्सल। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये 3 टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। फर्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन ए से है, मतलब एलिमेंट का रिलेशन खुद एलिमेंट के साथ है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो उसको बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पेयर में लिख के बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। अगर जो ए का रिलेशन बी से है वही बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, इसको बोलते हैं सिमेट्री। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि वो इसी से लेते हैं, मान लीजिए हम बोलते हैं ए बी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है, तो क्या बी भी ए का ब्रदर है? नहीं, बी सिस्टर भी हो सकती है, तो इसका मतलब वो वाला रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। अब है थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो इसको बोलते हैं, मतलब मान लीजिए ए का बी से रिलेशन है और बी का आगे सी से रिलेशन है, तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर हम इन तीनों को मिला दें, तीनों को कंबाइन कर दें, तो इन तीनों को मिलाने से बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई किसी क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको ये तीनों रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों ही आपको प्रूव करने पड़ेंगे,
ठीक है, ये देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है। ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, टी विद अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय T1 T2। रिलेशन में T1 T2 दिया है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 क्या है, T2 पे कॉन्ग्रुएंट है, ये रिलेशन है इन दोनों में। कॉन्ग्रुएंट आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस के लिए तीनों होने चाहिए। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, जो रिलेशन है आपको क्या दिया है, T1 और T2, जहाँ पर T1 और T2 क्या रिलेशन है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट। T1 एंड T2 आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब T1 है जो कॉन्ग्रुएंट है T2 पे। अब फर्स्ट कंडीशन है आपकी रिफ्लेक्सिव। अब खुद बताइए, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव में क्या था का ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। मतलब ये T1 T2 है क्या, ये ट्राइंगल्स है। T1 T2 क्या है, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल मान लीजिए आपने T1 ले लिया, T का एलिमेंट T सेट दिया है, तो क्या ट्राइंगल, एक ट्राइंगल अपने साथ कॉन्ग्रुएंट होती है? होती है। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन तो आपको पता ही है ना। तो इसलिए T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, मतलब हर ट्राइंगल अपने साथ कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन रखती है, इसलिए इट इज अ रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, आप खुद देखिए, अगर T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन रखती है, तो जो प्रॉपर्टी इसमें है तो ये वाली भी तो इसमें रखेगी प्रॉपर्टी, है ना। तो सारी प्रॉपर्टी जो इसकी इसमें सेटिस्फाई हो रही है वही T2 की T1 में होंगी। देयरफॉर T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। इसका मतलब अगर T1 का रिलेशन T2 से था तो T2 का रिलेशन भी T1 से है। ये लिखने का मेथड ये होना चाहिए कि अगर T1 T2 R को बिलोंग करते हैं तो T2 T1 भी R को बिलोंग करता है। इसी तरह थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव। इसमें क्या है कि अगर T1 और T2 को दिया है R से रिलेशन, T2 और T3 का दिया है R से रिलेशन, तो क्या T1 और T3 का भी आपस में रिलेशन है, ये हमको देखना है। आप खुद ही सोचिए कि अगर T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है, एक ये है और एक ये है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 में, इसका इन दोनों में रिलेशन है कॉन्ग्रुएंट का। अब इसमें और इसमें रिलेशन है कॉन्ग्रुएंट का, तो देखिए जो प्रॉपर्टीज इन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है वो इसकी इसमें हो रही है। दैट मीन्स इसकी इसमें थी और ये यहाँ चली गई तो ये इसमें चली जाएगी, तो सेम हो गई ना। इसलिए T1 और T3 का भी रिलेशन R में है, इसलिए तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज L1 L2। जो रिलेशन दिया है L1 L2 का, क्या दिया है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जो L1 है परपेंडिकुलर है L2 पे, तो हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप इसको देखिए, इस तरह से हम समझेंगे इसको कि हमको जो रिलेशन दिया है, क्या दिया है हमको रिलेशन, L1 और L2 दिया है रिलेशन, जहाँ पर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये दिया है रिलेशन में। इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है और ये दिखाना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। पहले हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक पहले ये बताते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है अपनी रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि L1 का L1 से ही रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स L1 एक कोई लाइन है आपके पास, L1 ये लाइन है, क्योंकि L1 L2 लाइन्स दी हैं, तो क्या ये लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर कैसे होता है, ऐसे होता है,
90 का एंगल। तो क्या ये लाइन अपने ऊपर 90 का एंगल बना रही है? नहीं बना रही है, नहीं बना रही है ना। ये लाइन कैसे अपने ऊपर 90 का एंगल कहीं से नजर नहीं आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। सेकंड, और क्योंकि हमारे एमसीक्यूज आएंगे तो हमको ये डिटेल में लिखना नहीं आएगा, लेकिन हमको ये इस तरह से बनाकर चेक करना जरूर है। अब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या दिया है कि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ले लीजिए ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। तो इसने कहा है अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो ये देखना है कि क्या L2 और L1 में ये रिलेशन, हाँ है। देखिए ये L1 था, ये L2 था। अगर हम इसको इस तरह से कंसिडर करें तो देखिए यहाँ से देखिए ये L2 इस पर 90 का एंगल बना रही है, और इस तरह से देखें तो ये भी 90 का एंगल बना रही है ना। तो इसलिए L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है। थर्ड केस क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो हमको प्रूव क्या करना है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये देखना है। पहले आप ये बना के देखिए, ये L1 है मान लीजिए, ये आपका L2 है। अब इसने बोला L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। ये जो L2 है ये किस पे परपेंडिकुलर है? L3 पे। तो ये मान लीजिए L3 है, क्योंकि तभी तो ये परपेंडिकुलर है, इसमें 90 का एंगल बना रही है, ये इसमें 90 का बना रही है। तो अब देखिए ये L1 और L3 में कोई रिलेशन नजर आ रहा है क्या? ये 90 का एंगल इसके साथ बना रही है L3 के साथ? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। कहाँ? ये देखिए L1 इधर है, L2 इधर है। L2 और L1 में रिलेशन है, ये लाइन L2 थी और ये L3 है। L1 और L3 में परपेंडिकुलर का रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, ओनली इट इज सिमेट्रिक। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है? शो दैट द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, ये आपको रिलेशन दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। इट इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या था कि एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। पहले आप ये देखिए एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3। वो तो है, देखो इसमें 1 1 भी है, इसमें 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर मान लो इसमें 1 2 है, आप देखिए इसमें 1 2 है, लेकिन इसका ऑपोजिट 2 1 है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 से देखिए 2 3 है तो 3 2 भी नहीं है इसमें, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर 1 2 है और फिर ये देखो ये मान लो ए बी है और यहाँ बी से शुरू करो, ये रहा, तो ये बी सी है, तो ए सी मतलब 1 3, तो 1 3 इसमें नज़र नहीं आ रहा है सेट में, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है ना? इस तरह से हम, और ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपके, तो ये आपको चेक करना होगा कि ये हमारा सेट क्या है। अब जैसे ये देखिए 15th में आपको ये दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3। इसमें ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है। देखिए 1 2 3 4 है, तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए है, 2 का 2 से रिलेशन ये रहा, 3 का 3 से ये रहा, 4 का 4 से ये रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। तो रिफ्लेक्सिव तो देखो इन दोनों में दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव दिया है, यानी कि इन दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिया, नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता, या इन तीनों में से हो सकता है। अब हमको ये देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए अगर ये 1 2 है तो क्या इसमें 2 1 है? नहीं है ना। 1 3 है तो क्या 3 1 है? नहीं है, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब बचा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए अगर 1 2 है तो इस 2 से शुरू करो, 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है। और देखिए मान लीजिए ये रहा 1 3, तो 3 से स्टार्ट कर दीजिए, 3 3, तो ये 1 3 है, हाँ है। यहाँ से देखिए कि ये 3 3 है, तो इस 3 से ये 3 2 है, तो ये क्या 3 2 है? ये रहा 3 2। दैट मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? इस तरह से ये आप, अब जैसे ये देखिए आर विद रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। बी की वैल्यू हमें क्या लेनी है?
6 से ग्रेटर, हमें करेक्ट आंसर देखना है। पहले ये देखिए 6 से ग्रेटर है तो कौन है बी, तो बी को हम 7 रख सकते हैं। मान लीजिए आपने 7 रख दिया, 7 माइनस 2 कितना होगा 5, ठीक है। तो यानी कि ए की वैल्यू 5 आएगी। इसको ऐसे करके देखिए, a इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड b ग्रेटर देन 6 और नेचुरल नंबर होना चाहिए। हमको इनमें से जब इस तरह से आंसर दिया हो तो ये रख के देखना है आपको। देखिए a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 हो सकती है इसमें, नहीं हो सकती, ये बाद वाली a और b होता है ना, क्योंकि a भी दिया है तो b 4 हो ही नहीं सकता, b ग्रेटर देन 6 लेना है। तो b ग्रेटर देन 6 इसमें 8 है, तो ये हम चेक कर सकते हैं कि ये 8 रख के देखो यहाँ पर b की वैल्यू 8 माइनस 2, तो a की वैल्यू 6 आनी चाहिए, तो 6 तो है ही नहीं इसमें। फिर ये चेक करो 8 की वैल्यू रखने से 6 आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए b की वैल्यू 7 रख सकते हैं, 7 रखने से लेकिन ये 5 आ रहा है, तो ये 5 नहीं है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है 6 8 है, ठीक है। तो ये रिलेशंस में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स MCQs ट्राई करनी है, ठीक है। अब जैसे ये वाला है इसी तरह आएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में यही आएंगे आपके पास कि ये देखना है सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। आप देखिए इसमें 1 2 3 दिया है, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो इसमें 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। और देखिए ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो देखो 1 2 है, फिर 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 है नहीं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। बचा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखिए 1 2 है, तो इसका ऑपोजिट क्या है 2 1, तो ये नज़र आ रहा है कि ये ओनली सिमेट्रिक है, ठीक है। इस तरह ये हमने आज रिलेशंस पढ़ा है, तो रिलेशंस में आप MCQs ट्राई करेंगे, ओके।